जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे अमेजोन बिजनेस मॉडल कितने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और अमेजोन, ना सिर्फ अमेजोन लेकिन हम पाकिस्तानियों ने कितने और बिजनेस मॉडल अमेजोन के लिए क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा जी, बात हो रही थी प्राइवेट लेवल की। ठीक है। प्राइवेट लेवल क्या है, उसका बजट हम देख रहे थे कि कितना बजट। बजट में बात आ रही थी कि सबसे पहले हम जब दुकान खोलते हैं तो सामने वाले को देखते हैं कि उसने कितना माल रखा हुआ है। ठीक है। उसको भगाना है तो डबल माल लेके आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वो 500 लेके बैठा हुआ था, हम 600 लेके जा रहे हैं। ठीक है। 600 में से वो 600 अगर $1 वाली भी हम खरीद रहे हैं तो वो $1.5 तो उसके ऊपर इजाफी खर्चा आ गया, क्योंकि फ्रेट तो पड़ेगी ना, शिपिंग तो पड़ेगी ना, ट्रेवलिंग का भी तो खर्चा आएगा ना उसके अंदर। वो पड़ गई हमें 750 भी नहीं, 950 पड़ गई। ठीक है। 950 पड़ गई, $950 एक महीने के। ठीक है। अभी वो ₹1 की है। ठीक है। आप इमेजिन करें, आप 5 5 6 6 7 7 10 10 डॉलर की मंगवाते हैं। ठीक है। वो प्रोडक्ट मिलती है आपको, तो वो कहाँ पर बजट चला जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हो गई कितने की, अपना $900 की एक महीने की। अब हमने ये हिसाब लगाया कि जब आप मैन्युफैक्चरर से वो चीज बनवा रहे होते हैं तो वो लीड टाइम आपसे लेता है कि जी मुझे ये इतना टाइम चाहिए, आपकी इतनी प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा, आज मुझे आप ऑर्डर दें। ठीक है। आप वो थ्रू अलीबाबा के करते हैं, सारी चीजें करते हैं। कहने का मकसद है कि वो आपसे 20 दिन ले लेता है, वो 20 दिन वो ले लेगा, 6 7 दिन ट्रक वाला ले लेगा, 6 7 दिन शिप वाला ले लेगा। शिप जो है वहां से लेके समंदर के जरिए से यूएसए या यूके पहुंचाएगा, तो उसमें भी कम से कम लग जाएगा 35 डेज मिनिमम। ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है। अच्छा, वो सारी चीजें मतलब कहने का है कि अगर आपकी ये सेल हो गई प्रोडक्ट तो आपको डेफिनेटली वो एक नहीं 2 महीने की वो चाहिए इन्वेंट्री। ठीक है। अब ये बजट कहाँ चला गया, 900 से डायरेक्ट 1800 पे चला गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये ख्याल करते हैं कि सर जी 2 महीने साल के ऐसे आते हैं जिसमें न्यूयॉर्क होता है, और न्यूयॉर्क बोलो न्यू ईयर होता है। ठीक है। जिसमें आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर, खास तौर पे चाइना वाला, वो आपसे ऑर्डर लेना बंद कर देता है क्योंकि वो नहीं डिलीवर कर पाता। उनके खुद के यहाँ इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, वो जो है वो अपना वहीं के लिए प्रोडक्ट इतनी बनाते हैं कि उसको दुनिया को देने के लिए टाइम नहीं होता है, और फिर आपको मजीद वेट करना पड़ता है। तो इसको उसको मद्देनजर में रखते हुए आपको एक और महीने की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है 1800 से कहाँ पहुंच गई कहानी। अब अब पहुंच गई 3000 लमसम। ठीक है। $3000 की आपने इन्वेंट्री करनी है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, सिंगल प्रोडक्ट पे। यूनिट चलो उसके कितने होंगे, 1800 यूनिट होंगे। ठीक है। 1800। ठीक है। तो 1800 यूनिट में आपका बजट देखें कहाँ पड़ गया। ठीक हो गया। ये प्राइवेट लेवल है, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं चला, आपने पीपीसी भी कर ली, हजार हजार डॉलर की पीपीसी कर ली, हजार के आपने गिव अवेज कर लिए, तो ये मिनिमम भी जो है ना प्राइवेट लेवल आपको कम से कम भी $15,000 का पड़ जाता है मिनिमम। और उसमें कोई पता नहीं होता कि चले या ना चले, कुछ भी हो। पाकिस्तानी 25 50 लाख जो है ना आपके पानी में चले जाते हैं, आपको नहीं पता होता। ठीक हो गया। कुछ नहीं पता होता कि आपको, और यूएसए में बेचने जा रहे हैं आप यूएसए में आपके ब्रांड को पहचानता कौन है, वहां तो नाइकी चलता है, वहां तो बड़े ब्रांड चलते हैं, वो उन्होंने पता नहीं कैसे अपना नाम बनाया। तो प्राइवेट लेवल ये होता है। ठीक हो गया। कोई पूछे तो उसको सही से जवाब दे दीजिएगा, और इसको दोबारा सुन के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। हिफ्ज कर लीजिएगा ये सारी चीजें। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल का एक छोटा सा अल्फाज बनाया हुआ है मार्केट वालों ने, जी बीबीएल लॉन्च कर लें। बीबीएल क्या है भाई, ब्रांड बिल्ड लॉन्चिंग। ठीक है। ब्रांड बनाना है, उसको बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है, लॉन्च करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या स्ट्रेटजीज है, इसमें ये स्ट्रेटजीज है कि जी एक ही थीम की सारी चीजें। ठीक है। एक ही थीम की सारी चीजें, अगर आईटी से रिलेटेड है तो सारी आईटी की चीजें जाएंगी।
कैमरा से रिलेटेड है तो सारी चीजें कैमरा के उसमें जाएंगी। ठीक है। अगर कोई होम एंड किचन की है तो सिर्फ होम एंड किचन का, अगर किचन के आइटम है तो सिर्फ किचन का आइटम जाएगा। तो उसको आप ब्रांड बिल्डिंग लॉन्चिंग कहते हैं। ठीक है। उसका बजट भी सेम पीएल की तरह ही होता है, बल्कि इससे बढ़ जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि पीएल में आप सिर्फ प्राइवेट लेवल में सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके जा रहे थे, अब आपने 4 5 6 7 प्रोडक्ट लेके जाने हैं। ठीक है। अब बिके या ना बिके। ठीक हो गया। उसका भी बजट आप लगा लें, एक प्रोडक्ट का कितना होता है तो दूसरे तीसरे का कितना होगा। ठीक है। अच्छा जी, एमपीएल क्या है मार्केट में आपको सुनाई देगा, आपसे पूछेंगे कि जी इसका बजट क्या होता है, आप क्या जानते हैं एमपीएल के बारे में। एमपीएल का मकसद होता है माइक्रो पीएल, माइक्रो प्राइवेट लेवल। माइक्रो पीएल इसलिए कहा जाता है कि जब आप प्राइवेट लेवल करने जा रहे थे या बीबीएल लॉन्च करने जा रहे थे, आप जा रहे थे यूएसए यूके में, बड़ी मार्केट है। ठीक है। अगर आप इसके बजाय आप जाते हैं यूएई में, सऊदी अरब में, या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ठीक है, ये छोटी मार्केट्स हैं। ठीक है। ये छोटी मार्केट से, छोटी मार्केट में पीएल लॉन्च करने का मकसद है कि ये एमपीएल है, माइक्रो पीएल है, वहां पे कंपटीशन भी कम होगा, वहां पे आपका जो स्टॉक जो है वो भी कम जाएगा। ठीक है। और अच्छी खासी आपकी वहां पे हो जाती है। ठीक है। तो एमपीएल उसको कहते हैं। इसकी बजट की बात करें तो बजट भी इसका सेम ही रहता है, इसमें कोई भी आप वो नहीं कर सकते। ठीक है। बेशक वहां आपको अगर मिसाल है यूएसए में एक चीज 500 यूनिट हर महीने के बिक रहे हैं, तो वो एमपीएल में 100 यूनिट हर महीने के बिक रहे होंगे। इतना बड़ा फर्क होता है। ठीक है। बल्कि 500 भी मैं गलत कहूंगा, 5000 अगर यूएसए में उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग है तो एमपीएल में 100 होगी या 200 होगी। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। ठीक है। लोग इसीलिए जाते हैं कि जी वहां पे छोटा बजट लगेगा, छोटी चीजें होंगी, छोटा कंपटीशन होगा, तो हम वहां चले जाते हैं। ठीक हो गया। एमपीएल, माइक्रोपीएल। ठीक है। अच्छा जी, बी टू बी क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, आप amazon आपको एक जो है वो चाहे आप होलसेल कर रहे हैं चाहे आप पीएल कर रहे हैं, आपको एक ऑप्शन देता है amazon खुद अपने सेलर सेंटर में कि आप बी टू बी के ऊपर आके अपनी प्राइस मेंशन करें। प्राइस मेंशन करने के साथ साथ उधर आप लिखें कि इसके ऊपर आपने कितना डिस्काउंट देना है। फॉर एग्जांपल आप होलसेल कर रहे हैं, होलसेल में आप इंडिविजुअल जब प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो आपने प्राइस रखी है $10। ठीक हो गया। अब कोई क्लाइंट आया आपसे, अगर खरीदेगा, चाहे वो एक खरीदे या 100 खरीदे, वो उसको $10 में ही आप देंगे क्योंकि आपकी प्राइस यही है। ठीक है। लेकिन वही कस्टमर अगर आपके साथ बी टू बी में आके परचेजिंग करता है, ठीक है, तो वहां पे आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है कि 100 प्रोडक्ट मुझसे ले लें, 100 यूनिट ले लें, ₹8 की मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बी टू बी में ऐसा नहीं है कि वो ₹8 से आपसे लेके ₹10 की आके अमेजोन पे बेचने लग जाए। अमेजोन कहता है ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। अमेजोन ने सिर्फ उस बंदे को अलाउ किया यहाँ पे जो चैरिटी वाले होते हैं, जिन्होंने ऐसे ही अपने लिए बस बल्क क्वांटिटी में खरीद के और अपने ऑफिस यूज के लिए कर देना है उसको। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए बी टू बी का ऑप्शन अमेजोन हमें देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मार्केट में सुनेंगे आप कि जी रैपिड लॉन्च क्या है, रैपिड लॉन्च कर लीजिए। रैपिड लॉन्च का आपके बारे में क्या जानते हैं, इस पे कितना बजट आता है, कुछ आइडिया है आपको? जी बोले बिल्कुल सर, क्यों नहीं। रैपिड लॉन्च भी पीएल की ही तरह है। ठीक है। पीएल ही है, लेकिन पीएल में आप जो इतना बड़ा बजट लेके जाते थे और सिर्फ एक यूनिट लेके जाते थे, और सॉरी एक जो है आइटम लेके जाते थे, जो जिसका वन डिजाइन सारी चीजें वन। ठीक है। रैपिड लॉन्च में आप क्या करेंगे, पीएल ही होगा, ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी में होगी। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम भी आप लेंगे तो 50 यूनिट या 100 यूनिट। ठीक है। 100 यूनिट की आपने पेंसिल बनवा ली, 100 यूनिट की आपने पेन बनवा ली, 100 यूनिट की आपने जो है वो वॉलेट बनवा ली है। ठीक है। व्हाट्सो एवर, अलग अलग जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी आपने वो बनवा ली, और वो लेके जाके थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट आपने भेज दिए। ठीक है। इसमें आपने मुनाफा नहीं रखना, इसमें आपने मुनाफे का सोचना भी नहीं है। ठीक है।
इसमें सिर्फ आप ये कर रहे होते हैं कि देखें ये प्रोडक्ट बिकती भी है या नहीं, क्योंकि आपने अपने नाम से बेचना है। आप जो है वो रैपिड लॉन्च करें, आप पीएल को, अपने ब्रांड को यूएसए या यूके में बेचना चाह रहे हैं, कोई मजाक तो बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एक मरतबा आपका पीएल चल जाता है, आपका ब्रांड चल जाता है, लोग आपको खरीदने लग जाते हैं, लोगों को आपका नाम पता चल जाता है, तो फिर इससे तो अच्छा कोई बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक हो गया। इतना बहुत बड़ा ये ह्यूज प्रोजेक्ट है पीएल का। ठीक है। तो रैपिड लॉन्च में 3 4 5 प्रोडक्ट आप लेके चले जाते हैं। जो प्रोडक्ट चलने लग जाती है उसका आप जो है वो बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर भी करते हैं, फिर उसका आप जो है वो पेटेंट भी रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क सारा चीज करवा के आप अपना इजीली फॉर एवर इसको सेल आउट करते रहते हैं, मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं और सेल आउट करते रहते हैं। ये सारा सिनारी होता है रैपिड लॉन्च में। आपकी बजट जो है वो बहुत कम लगती है, इतनी ज्यादा नहीं लगती जितने की एक एक अकेले पीएल में लगती है। ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? पीएल, बीबीएल, एमपीएल, बी टू बी, रैपिड लॉन्च, एनी क्वेश्चन? ऑल हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर मैं ये पूछ रही थी कि हम अमेजोन पे अगर मैं सपोज करें अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ, तो हम्म। मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ? जी सपोज बिल्कुल। अगर मैं किसी से नहीं लेती और मैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, लाइक कोई मैंने ड्रेस डिजाइन किया है और मैं अपने ब्रांड से उसे आगे सेल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, यही पीएल ही है। अच्छा, ये पीएल है। इसको ये पीएल सारा बोलते हैं। पीएल है मेरा। जी, इसको पीएल अच्छा, बोलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन एल्स? चले। अच्छा जी। अब बारी आती है होलसेल की। व्हाट इज होलसेल? होलसेल में जहां आप ये वाला, फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथों से अपनी डिजाइन बनाई, ठीक है, उसको अपना नाम दिया, ठीक है, कहीं से भी आपने बनवाई, वो उसका कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से चीजें जाती हैं तो कस्टम में फंस जाती हैं, यूएसए आपको पता है इतना हमारे साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें मजबूरन चाइना को वो चीज देनी पड़ती है कि जी इसको बना दो। वो बना देता है, वो अमेरिका भेज देता है, अमेरिका उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंच जाती है। तो वो हो गया प्राइवेट लेवल, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइवेट लेवल। होलसेल में आप इस तरह नहीं कर सकते। होलसेल में आप क्या करते हैं? होलसेल में आप किसी और का ब्रांड होता है, ठीक है, कोई भी उसका ब्रांड का नाम हो, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो वटेवर, ठीक है, आप होलसेल में थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, अपने लिए कंपनी बनाते हैं यूएसए में, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो किसी ब्रांड से उसको उसकी मिन्नतें करते हैं। ब्रांड नहीं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, ठीक है, उससे अप्रूवल लेते हैं, ठीक है, अपने वीए को आप हायर करते हैं, वो आपको अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप, वो जो ब्रांड बोलता है या डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि जी आपको मिनिमम ऑर्डर इतना मुझसे करना पड़ेगा, फिर वो आपको फिल आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी $750 का आपका पहला ऑर्डर आना चाहिए, तो फिर हम आपको ये अपनी प्रोडक्ट देंगे। ठीक हो गया। या कोई कहता है नहीं जी 200 पीसेस आपको मुझसे लेने पड़ेंगे। अब 200 पीसेस पता चले वो है ही $24 का एक यूनिट, तो 2400 यूनिट कौन खरीदेगा? ठीक है। तो ये भी हडल आते हैं, ठीक है। लेकिन होलसेल का अच्छा अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सेल की टेंशन नहीं होती कि यार चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। होलसेल में ऑलरेडी वो चीज, आप उस चीज में जाते हैं जो ऑलरेडी सेल आउट हो रही है, डेफिनेटली वो हो रही है। सिर्फ आपका वीए, आप वीए उसको अच्छे से देख सकें कि वाकई इसमें ये जो है प्रोडक्ट, इसमें अगर इसकी सेल 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, कितने लोग सेल कर रहे हैं जी? सिर्फ इसमें 4 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 250 250 एक बंदा जो है वो इसको सेल कर रहा है, ठीक है। अगर पांचवा मैं भी इसको सेल करने लग जाऊंगा तो 200 यूनिट तो मैं, मुझे भी, मेरे भी हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। अपनी वायबिलिटी देखकर, अच्छा सिर्फ इतना नहीं, आप ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से अथेंटिकेशन लेते हैं, आप अलाउ करवाते हैं, अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। इसके बगैर आप इसको सेल नहीं करते जब तक आपके पास
परमिशन नहीं होती। ठीक है, अच्छे तरीके से आप चलते हैं, अच्छे बच्चों की तरह इसको काम करते हैं आप। थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है लेकिन अच्छे तरीके से आप चलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें फिर आपको करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि आप अमेजोन को फीसेस अलग देते हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर जो अगर शिपिंग का खर्चा आता है वो आप अलग बियर करते हैं। इसके अंदर अगर लेबलिंग का खर्चा आता है तो वो आप अलग बियर करते हैं। ठीक है, सारी चीजें करने के बाद आपका बजट इसका क्या बनता है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल कोरे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अभी आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, दैट्स इट। आपको सबसे पहले होलसेल के लिए अपनी एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी अगर आप यूएसए में जा रहे हैं। अच्छा, मैं यूके में क्यों नहीं कह रहा, पहली बात, यूके में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यूके में एक तो चाइना जो है वो अंदर घुसा हुआ है पूरा इसके अंदर यूके में। क्योंकि यूके में जो पेटेंट करवाना है ना वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू यूएसए में। यूएसए में 5-5 6-6 साल हो जाते हैं, पेटेंट हो ही नहीं पाता। पेटेंट का मकसद ये होता है कि एक डिजाइन आपने अपने नाम करवा दिया, आप इसके इन्वेंटर हैं, आपने इसको इजाजत इजाद किया है, तो कोई और दूसरा बंदा उसको नहीं वो सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूके में इस तरह हो गया है। अच्छा, और दूसरी बात, यूके एक छोटी सी मतलब मार्केट है, सेकंड मार्केट है, जहां amazon अपना यूएसए में अगर 5,000 पर मंथ की सेल हो रही है तो यूके में 500 होंगी, 600 हो जाएंगी सेल। तो मतलब कंपटीशन भी कम है, सेल भी कम है, फिर उस हिसाब से जो सेलर डीलर बैठे हैं वो भी कम है। मतलब आप तो आज जा रहे हैं ना अमेजोन के ऊपर, आप हमारा सोचे हम कब से बैठे हैं, आप हमें छोड़े, हमसे पहले वाले सोचे कितने बैठे हैं। ठीक है, 300 300 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं इसके अमेजोन के, एक्टिव यूजर। ठीक है, तो उनमें से आप यूके में से कैसे आप ब्रांड को निकालेंगे, कैसे उसको मनाएंगे, कैसे उसको अप्रूवल लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा नहीं देगा। ठीक है, तो बड़े मसले हर्डल्स आते हैं यूके में जाने के लिए, इसलिए हम कहते हैं आप यूएसए जाएं। यूएसए बहुत बड़ा जो है वो, उसके 52 तो स्टेट हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टेट में आप चले जाएं। अच्छा, बात आई आप कंपनी फॉर्मेशन की। कंपनी फॉर्मेशन कम से कम इस वक्त कोई अच्छे स्टेट की बात करें जैसे टेक्सास ऑस्टिन हो गया, इसके $1,200 तो सिर्फ आपके लगने हैं एलएलसी क्रिएशन के ऊपर। $1,200 जो है वो आपके लगने हैं एलएलसी क्रिएशन पे। अच्छा जी, कंपनी आपकी बन गई, कंपनी फॉर्मेशन होगी, अब क्या करना है? अब आपने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो एमओक्यू देगा वो मैक्सिमम कितना दे देगा, $1,000 का दे देगा। ठीक है, 2,000 का दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 250, 300, 200, इतना मिनिमम ऑर्डर होता है उनका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, एमओक्यू। तो ये छोटे छोटे से हडल्स आते हैं, ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहे होते, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे मिल नहीं रहे होते। ठीक है, तो ये सारा सिनारियो है होलसेल का। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम मतलब आप अच्छे बच्चों की तरह काम कर रहे थे होलसेल में। अच्छा, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, ड्रॉप शिपिंग। अब ये जो है पाकिस्तानियों ने, मैं अल्लाह इनको हिदायत दे, जो भी ये कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, खुदा का वास्ता है जो जो मेरी आवाज सुन रहा है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग ना करें, ना करें। करना भी है तो आप अपनी कौम का सोचें। जी मुबीन, आप कहिए, कुछ कह रहे हैं आप। तो सर ये एलएलसी की आप बात कर रहे थे, इस एलएलसी में ये जो एक ईआईएन नंबर होता है, एक जी रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, जी और मतलब वो एक वर्चुअल एड्रेस होता है, ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड होती हैं। जी जी, बिल्कुल, उसके अंदर इवन अमेजोन का अकाउंट भी बना के देते हैं। और एक शायद बैंक अकाउंट भी होता है। अब बैंक अकाउंट भी होता है, काफी सारे बैंक अकाउंट भी क्रिएट करके देते हैं। और एक वर्चुअल एड्रेस भी होता है जिसमें मेलिंग फॉरवर्डिंग भी आपको की जाती है। जब भी कोई आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, चाहे वो अमेजोन की तरफ से आए या यूएस की गवर्नमेंट से आए, वो भी आपको स्कैन करके आपको आपके पोर्टल पे दे देते हैं। वो भी सर्विस इसमें इंक्लूडेड होती है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। अच्छा जी, तो ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग आपको बहुत सुनने को मिलेगा फेसबुक पे, इधर उधर ड्रॉप शिपर बहुत बैठे हुए हैं जी। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग है क्या? चलें जी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं, सिर्फ एलएलसी बनवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आप नहीं खरीदते।
आप जो है वो करने लग जाते हैं। अपना अमेजोन का अकाउंट आपने बनाया, लिस्टिंग लगा दी अच्छे से, ठीक है। एक आधा प्रोडक्ट आपने ले लिया, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज दिया, ठीक है, सिर्फ लिस्टिंग को एक्टिव करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ऑर्डर आया आपके पास, ठीक है, आपने वो ऑर्डर की, आपके पास जो ऑर्डर आया कस्टमर का, आपके पास एड्रेस आ गया यूएसए का, ठीक है, फोन नंबर आ गया, एक्सक्यूज मी, सारी चीजें हो गई, ठीक है। आपने वो उठा के, आपने क्या किया, वॉलमार्ट पे गए, वही चीज जो अमेजोन पे उस बेचारे ने आपसे ली है, कितने की, $40 की, आप वॉलमार्ट पे गए, $35 की आपने ली, ₹5 अपने जेब में रखे, उसको भेज दिया, ठीक है। अच्छा जी, आपने भेज दिया। जब उसको जो खरीदार है उसको जब डब्बा मिला ना, अब आप खुद सोचें, आपने कोई चीज प्रोडक्ट मंगवाई है दराज से, और उस पे आपको डब्बा मिले दानिश के नाम का, तो आप क्या करेंगे? आप तो उसकी लिस्टिंग पे जाएंगे और उसको इतनी बातें सुनाएंगे कि क्या मतलब है ये आपका, मैंने तो दराज से शॉपिंग की थी, दराज पे मुझे पता है कि अच्छी चीज बिकती है, ये कहाँ से लोकल आ गया ये, ठीक है। तो वहां पर फिर गोरे आके कंप्लेन करते हैं, अमेजोन को बताते हैं कि सर मैंने परचेजिंग आपसे की थी, डब्बा मुझे जो है वो वॉलमार्ट का मिला है, ये क्या है भला। तो फिर जो है वो, और प्राइस का टैग भी लगा हुआ होता है, उसने बेचारे ने $40 भरे हैं और उसको दिखाई दे रहा है कि ये $35 की मिलती है, ठीक है। तो वो उस पर कंप्लेन कर देता है, ठीक है। फिर अमेजोन की पॉलिसी है, अमेजोन के लिए जो कस्टमर है, जो बाइंग कस्टमर है, आप नहीं, होलसेलर नहीं, होलसेलर नहीं, जो बाइंग कस्टमर है वो उसके लिए महाराजा है, ठीक है। महाराजा जो बोल दिया बस वही है सब कुछ, ठीक है। वो क्या करता है, फिर आपकी वो खबर ले लेता है, आपको कहता है पहली बात आप मेरे साथ चीट कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट को आप जो रेफर कर रहे हैं वॉलमार्ट की तरफ, क्यों उसको ये चीज गई कि अमेजोन महंगा है वॉलमार्ट सस्ता है, पहली बात, ठीक है। आपने तो ये यहाँ पे मेरे साथ कर दी, चीटिंग कर दी, ठीक है। फिर अमेजोन आपको कहता है पहले तो आप सबसे पहले मुझे बताएं, इसका आपके पास वो है कोई सबूत है, आपने ये ली कहाँ से है प्रोडक्ट, आप मुझे पहले, सबसे पहले तो इसका वो बताएं, कंट्रीफाइड का आपको वो कंप्लेन दे देता है कि बताएं जरा, आप इसकी रसीद दिखाएं कहाँ से आपने ली। अब आप उसको रसीद कैसे दिखाएंगे, आपने तो रिटेलर से खरीदी है, वॉलमार्ट से खरीदी है, वो अमेजोन देखेगा तो और गुस्सा हो जाएगा कि आपने ये काम क्या किया है, उसको तो सारा पता होता है कि आपने काम क्या किया है। तो फिर यहाँ आके ड्रॉप शिपर साहब, आपके जब पेमेंट, जब आप वॉलमार्ट को दे चुके होते हैं ना, आप जब वॉलमार्ट को वो पेमेंट दे चुके होते हैं, और जो अमेजोन का क्लाइंट है उसने आपको, अमेजोन को अपनी पेमेंट कर दी, आप इंतजार कर रहे होते हैं कि अमेजोन आपको ये पेमेंट महीने के एंड में आपको देगा, तो अमेजोन इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। अमेजोन वो फिर आपकी आपकी रकम जो है वो भी जब्त कर लेता है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा होता है कि भाई आप ये बेच कैसे रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर आप, आपके वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होते हैं, आप जाते हैं वॉलमार्ट को रिफंड मार रहे होते हैं कि जी गलती हो गई, क्योंकि उसके लिए तो आप कस्टमर है ना। अब ये कोई आप बिजनेस तो नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो चीटिंग कर रहे हो, यहाँ से भी चीटिंग वहां से भी चीटिंग, मतलब हिलाल हराम का कोई वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपर साहब खुदा का वास्ता इस तरह ना करें, एक ये तरीका होता है। दूसरा ड्रॉप शिपिंग का ये होता है, लोग क्या करते हैं, माल परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, एफबीए अमेजोन के पास नहीं भेजते, ठीक है, वो अपने ही किसी वेयर हाउस पे 3PL पे रख लेते हैं। 3PL क्या है, ये तीन प्राइवेट लेवल नहीं है। 3PL का मकसद ये होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक उसको कहते हैं जो आपको पैकिंग सर्विस दे, जो आपको वेयर हाउस सर्विस दे, जो आपको डिलीवरी सर्विस दे, ठीक है, वो उस वेयर हाउस में भेज देते हैं, ठीक है। अमेजोन के पास जैसे ही ऑर्डर आता है, ठीक है, वो उठा के वहां से उसको भेज भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी तक वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा माल मंगवा लेते हैं, बाद में उसके साथ जो डीलिंग कर लेते हैं अपना सप्लायर के साथ, और बीच बीच में जो काउंट्रीफाइड जो है ना प्रोडक्ट्स, वो भी डाल देते हैं, मतलब होलसेलर से खरीद के उसको बेच दिया। भाई होलसेलर तो खतरनाक तरीन इंसान है, ठीक है। होलसेलर को तो कहीं से भी प्रोडक्ट आती है वो तो बेच देता है, होलसेलर थोड़ी वो देखता है कि उसके पास तो ऑथेंटिक सिटी नहीं होती है। भाई आप यूएसए में काम कर रहे हैं जनाब,
ये पाकिस्तान नहीं है कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट उठाएंगे और बेचने लग जाएंगे। वो यूएसए है, उधर एक एक सांस लेने का भी आपसे वो पता लेते हैं भाई आपने किस तरह ये किया। ठीक है, तो ड्रॉप शिपर साहब आपकी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फायदा नहीं है। होलसेल इज बेस्ट। आपके पास बिजनेस मॉडल है, अच्छे तरीके से जाएं, कम मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, तरीके से आपका बिजनेस होता है। हिलाल हराम का आप जो है वो ख्याल करें। अच्छा जी, ये था आपका ड्रॉप शिपिंग। अच्छा ये क्या है? जी मुबीन आप कहिए प्लीज। तो सर जिस तरह आपने कहा कि ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर को ऑर्डर मिलता है और वो मतलब कंप्लेन करता है जी कि वॉलमार्ट उनके पास से लेबल जी का डब्बा पहुंच के बॉक्स। जी तो ये लोग जो यूट्यूब पे और डिफरेंट वो ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे होते हैं और लोग काफ़ी टाइम से कुछ ड्रॉप शिपिंग कर भी रहे होते हैं, जी। तो वो फिर किस तरह मतलब करते हैं? वो यही करते हैं मुबीन, जब उनको, जब तक अमेजोन नहीं पकड़ रहा, जब तक कोई क्लाइंट नहीं उनको दे रहा, ठीक है, कंप्लेन, तब तक वो खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सबसे इनसे दावा है, अल्लाह माफी दे, लेकिन सबसे ये दावा है, 1 महीने से ज्यादा इनका अकाउंट नहीं चलता। ठीक है, आप देखें जो यूट्यूब पे ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको कहेंगे जी 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको $100 बना के दे दूंगा, बना के देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसके बाद आपका यूट्यूब का अकाउंट उड़ जाता है, तो इनका अकाउंट उड़ जाता है। ठीक है, वो जो ओके भी सर, कर रहे थैंक हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। तो ये सारा है सिनारियो, ठीक हो गया। ओके सर, थैंक अच्छा जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है और रिटेलर आर्बिट्राज क्या है? भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज वो है जैसे आज आप और मैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रिटेलर वो होता है जो कि बंदा फिजिकली जाके कोई क्लासेस ले ले। ठीक है, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन आके कोई भी अच्छी प्रोडक्ट देखते हैं किसी ऑथेंटिक ब्रांड के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उधर जाके देखते हैं कि इस किसी के पास वो कोई सेल तो नहीं लगी हुई है, मेगा सेल तो नहीं लगी है। मेगा सेल लगी है तो वहां से आप बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें, ठीक है, एक एक भी मुश्किल से होती है, वो बंच होता है पूरा, एक एक लिपस्टिक हो गई, एक पर्स हो गया, एक फलानी चीज हो गई, इस तरह से हो गया। ठीक है, वो आपको फॉर एग्जांपल $200 का मिल रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो आइटम्स हैं, जो इन्वेंट्री है, आपके पास $400 की आ रही है। ठीक है, आप उसको मंगवाते हैं, अपने अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजाते हैं, पहले प्रेप करवाते हैं, उसको लेबलिंग अच्छे से करवा के अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, बस ये बिक जाए। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना अलाउ करता है अमेजोन आपको आर्बिट्राज, अमेजोन आपको अलाउ करता है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट के पीछे, दो दो प्रोडक्ट के पीछे अमेजोन आपके पीछे नहीं आता। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस टर्म नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको हर दफा तो मेगा सेल नहीं मिलेगी ना भाई, मेगा सेल होती है हफ्ते में एक दफा, वो रोज तो नहीं होगी ना भाई, कहीं से आपको रोज तो नहीं मिलेगी, और रोज भी अगर मिल भी गई फॉर एग्जांपल, तो क्या उसमें वो है कि भाई देखिए उसके अंदर कॉन्ट्रीफाइड प्रोडक्ट ना हो, फिर कोई 2 नंबर प्रोडक्ट हो गया, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं, जब पकड़े जाएंगे, जबकि जब देखी जाएगी, ठीक हो गया, अकाउंट सीधा सस्पेंड होगा। अच्छा जी, और इसमें आपको एलएलसी की भी जरूरत नहीं होती, आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड अपने पासपोर्ट के ऊपर बना के आप इस तरह की कहानी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आपके पैसे जब फंसते हैं, तो ना मैं ये पढ़ाता हूँ ना मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। ठीक है, फिर उन्हीं से जाके पूछिएगा कि किस तरह साले इसको पैसे निकालते हैं। ठीक हो गया, तो फजूल ये बिजनेस वो है, अपना मॉडल है, बनाया हुआ है, मुझे जरूरी था आपको बताना, तो मैंने बताया आपको। अच्छा, रिटेलर आर्बिट्राज, जो लोग यूएसए में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, वो मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में उन ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई होती है सेल्स। आप सऊदी में रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि किस तरह हर वक्त कुछ ना कुछ वो मिल रहा होता है, तो उसमें से वो प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको स्कैन करते हैं और उसको देखते हैं कि ये अमेजोन के ऊपर कितने की बिक रही है। ठीक है, और उनको पता चल जाता है कि जी ये इतने की बिक रही है, ये सेल हो जाएगी, मैं इसको सेल कर लूंगा। ठीक है, वो वहां से खरीद लेते हैं, एक दो प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, और फिर अमेजोन को के ऊपर एफबीएम ही कर रहे होते हैं, अपने घर पे ही उन्होंने रखी भी होती है, जैसे ऑर्डर आता है तो उसको डिलीवर करवा देते हैं। ठीक है,
वो फिजिकली है, ये ऑनलाइन था, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेलर आर्बिट्राज, इस दोनों को बोलते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस रिगार्ड, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, बोथ टर्म्स एंड दिस, ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेलर, कोई क्वेश्चन? समझा पा रहा हूं मैं? यस सर। गुड इनफ। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। प्रोडक्ट कोई भी आप बेचेंगे या बिक रही हैं, ठीक है, गुड हो गया मुबीन। अच्छा, प्रोडक्ट जो है वो एक होती है स्मॉल एंड लाइट, एक होती है प्राइम। प्राइम में कितनी बड़ी भी हो गई, ठीक है। स्मॉल एंड लाइट में वो प्रोडक्ट फॉल करती हैं जो कि हो $10, $9.99, $9.99, आई रिपीट, $9.99, ठीक है। और उसका जो वेट हो वो 12 आउंस हो, ठीक हो गया, 12 आउंस से नीचे नीचे, और प्राइस उसकी कितनी हो, $10 से नीचे नीचे, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं, वो SNL में फॉल करती हैं। ये अमेजोन का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एनरोल होते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करवाते हैं। उसका फायदा बहुत ज्यादा है। जैसे कि अमेजोन कहता है अगर आप एनरोल हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस प्रोग्राम में, SNL में, स्मॉल एंड लाइट में, तो आपको जो है वो एक तो फी में माफ कर दूंगा, फी कम से कम $1.5 आपकी माफ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको एनरोल करवाने का भी एक तरीका है, हर VA को नहीं आता, हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, रिटर्न, उसमें भी अमेजोन आपको कहता है जी कोई इशू नहीं, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं लूंगा, अदरवाइज पेनल्टी पड़ती है रिटर्न में, ठीक हो गया। अच्छा, SNL का ये फायदा है। दूसरा, प्राइम जो है, वो प्राइम फिर, ये दो तीन किस्म के प्राइम हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंट किया आपके पास प्राइम, इसको आप प्रोडक्ट में फिलहाल पढ़े, ठीक है, बाद में प्राइम में आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट या SNL होगी या प्राइम होगी, ठीक हो गया। प्राइम में बड़ी प्रोडक्ट, SNL में छोटी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। छोटी में मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अब PL करना हो, कोई भी चीज करनी हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है, चाहे ड्रॉप शिपिंग करनी हो, होलसेल करना हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज करनी हो, कुछ भी करना हो, आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल आपने ले लिया, हाँ जी ले लिया, कौन सा है जी, होलसेल है, अच्छा जी। आपके पास दो ऑप्शन है, या आप FBA कर लें या आप FBM कर लें, ठीक है। तीसरा छोटा सा एक है MFN, वो भी हम, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा उसका। नाउ, व्हाट इज FBA? FBA जो है वो स्टैंड फॉर है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपको लेके चलता हूँ। इसमें आपने इन्वेंट्री ले ली, ठीक है, खरीद ली, परचेज कर ली, ये आपकी इन्वेंट्री है। आपने इसको अमेजोन के ऊपर भेज दिया, वेयर हाउस में भेज दिया, USA, UK, जिस भी मार्केट प्लेस में आप इसको बेचना चाह रहे हैं, वहां पे आपने इसको भेज दिया, ठीक है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके इसको आपने भेज दिया वेयर हाउस के, अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। अमेजोन ने कहा भाई ये जो वेयर हाउस है ना, ये आपका अपना है, आप मुझे इसका रेंट दे दीजिए, ठीक है। पर प्रोडक्ट का स्टोरेज फी ये लेता है 0.08 और समथिंग, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर है जितना उसका साइज है। कहता है अमेजोन, कहता है मैं आपकी इस वेयर हाउस के जो वो पैसे चार्ज करूंगा, रेफरल फी चार्ज करूंगा, रेफरल फी के साथ अलग अलग, ये जो मैं ये गाड़ी खड़ी है, ये जब कस्टमर के डोर तक देकर आऊंगा मैं, उसके भी पैसे चार्ज करूंगा, ठीक है। तो आप जस्ट बैठे अपने लैपटॉप के ऊपर, आपने अपने पैसे रखे अपने अकाउंट में, ठीक है, आपने अकाउंट से ट्रांसफर किए अपने सप्लायर को USA में जो बैठा है, ठीक है, उसको बता दिया कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में छोड़ के आनी है। अमेजोन के वेयर हाउस में आपने भेज के अपना काम आपने खत्म कर दिया, ठीक हो गया। अब अमेजोन खुद ही आपको सेल ला के देगा, खुद ही अपने स्टोर में इसको रखेगा, खुद ही कस्टमर के डोर तक छोड़ के आएगा, और पैसे आपके अकाउंट में, अमेजोन के अकाउंट में ऐड कर देगा, ठीक है। रिटर्न रिटर्न जो भी है वो अलग, एक अलग वो चैप्टर है, ठीक हो गया। तो अगर ये वाला बिजनेस मॉडल आप ले रहे हैं,
तो इट मीन्स आप कोई भी बिजनेस मॉडल कर रहे हैं तो वो आप जो है वो FBA कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये सारी फीसेस देने देने के लिए आप तैयार हैं, आप फ्रेश माइंड हो गए हैं जी, कोई इशू नहीं मुझे, मैं सिर्फ अपने पैसे अपनी इन्वेंट्री खरीदूंगा और Amazon बाकी सारा काम करे। तो ऐसे बिजनेस मॉडल को क्या कहेंगे? जो भी हो, PL हो या होलसेल हो, लेकिन मेथड कौन सा होगा? FBA। अच्छा जी, FBA आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं जी FBA नहीं करना चाहता, और मेरे पास क्या ऑप्शन है? जी आपके पास और ऑप्शन है, आप कहते हैं, चलें डायग्राम पे चलते हैं। आपने वो जो इन्वेंट्री ली ना, अब आपने अपने घर में ही उसको रखा, चाहे आप पाकिस्तान में है ना, तो अब आपने ये वेयर हाउस USA में अलग से हायर किया, जैसे 3PL वाला, ठीक है, उसको हायर किया, उसके पास रखवाया, ठीक है। वो हो सकता है इस Amazon की फीसेस ज्यादा हो, ये इसकी फीस कम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने रिस्क के ऊपर इस वेयर हाउस को ढूंढा, इसके ऊपर अपनी इन्वेंट्री आपने रखवाई, ठीक है। अब जब Amazon के ऊपर आपके पास ऑर्डर आया, तो Amazon से आपने जो है वो लेके एड्रेस उसका कस्टमर का, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने UPS PS वाले इस्तेमाल करें या DHL इस्तेमाल करें, फेडेक्स इस्तेमाल करें, UPS इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी है अब कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ठीक है। ऐसे बिजनेस मॉडल को आप क्या कहेंगे? आप बचा रहे हैं Amazon की फीसेस, ठीक है। ऐसे बिजनेस को मॉडल को क्या कहेंगे आप? मॉडल तो कोई भी हो सकता है वो, अगर हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं Amazon होलसेल की, होलसेल का, लेकिन मेथड कौन सा? FBM वाला ये कहलाता है, ठीक है। सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी, Amazon को आपने कुछ नहीं देना, तो फिर ये सारा फिर आप खुद करें, ठीक है। Amazon कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तीसरा जो है वो MFN आप सुनेंगे जी, मुबीन। सर ये जो FPM आपने बताया इसमें हमने खुद ही पैकिंग करके तो कस्टमर के डोर तक अपना जो है ऑर्डर वो डिलीवर जी करना है। जी। तो इसमें जब कस्टमर के डोर पे ऑर्डर जाएगा तो वो हमारे पास अमेजोन का बॉक्स किधर से आएगा? नहीं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, जब Amazon पे आप परचेजिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास पहले ही ऑप्शन आ रहा होता है, आपको बता रहा होता है ये बंदा जो है FBM कर रहा है ये Amazon का ही, लेकिन FBM कर रहा है, ठीक है। और उसमें फिर आप FBM की वो जो ऑर्डर भी तो करते हैं ना, उसके बॉक्सेस Amazon के, वो अलग से आपको ओके ऑर्डर सर। करने पड़ते हैं, पूरी पैकिंग होती ओके। है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है MFN, ये भी एक तरह का FBM ही है, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी को आप जो है वो मिला लेते हैं, जैसे 3PL वाला हो गया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, और DHL वगैरह। और उसके बाद ये मकसद आए तो आप समझ जाइएगा कि ये सेम लाइक एज अ FBM ही है, ठीक हो गया। FBA, FBM एंड MFN, ठीक हो गया। इज देयर एनी क्वेश्चन? 1 मिनट रहता है, मैं एक और लिंक छोटा सा बना लेता हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है वो, ये लिंक फौरन बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। मैं दूसरा लिंक बना के भेजता हूँ आपको।